अभी अनाउंस नहीं करूंगा मैं, बता दूंगा तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। लंदन में हम वो अनाउंस करेंगे, तो बी रेडी रहिएगा कि इस साल नवंबर में फिर दोबारा से एक फॉरेन ट्रिप के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट लेगेसी ऑफ ग्रेट इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट जो आप देखते हैं, VLC, VWS, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, यूथ एम्पावरमेंट, या अलग अलग अवार्ड फंक्शन, कितने इवेंट वेस्टीज करती है, राइट। और ये इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इवेंट अगर नहीं करेंगे हम तो लोग रुकेंगे नहीं। आप लोग एक्टिविटीज करना डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज आपको करनी ही करनी है। और वेस्टीज भी वही काम करती है, अचीवर नाइट, अचीवर अवार्ड फंक्शन, अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये जो चीजें हम लोग करते रहते हैं। यही नहीं, हम लोग इंटरनेशनल भी जाते हैं। और ये अफ्रीका के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां मैं गया। मैं आपको कुछ मजे की बात बताना चाहता हूं। आपको पता है, मैंने जब हमने अफ्रीका लॉन्च किया, घाना, तो मैं गया घाना लॉन्च करने के लिए। उसके बाद दूसरी कंट्री हमने लॉन्च किया, आइवरी कोस्ट, वो लॉन्च करने के लिए मैं गया। मजे की बात ये थी कि जब भी मैं अफ्रीका जाता हूं ना, उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती, और मजे की बात है कि मुझे भी उनकी कोई बात समझ नहीं आती। हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। बट मजे की बात यह है कि वहां पे भी गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है, गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं दीपक जी नेटवर्क नहीं बनता, मैं कहता हूं यहां से नेटवर्क बनाओगे, यहां से बात करोगे तो बात भी दूसरे वाला सुनेगा और नेटवर्क भी बनेगा 100%। बस यही एक बॉन्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सोच के देखो, अफ्रीका में जाके लोगों को वहां बताना कि वेस्टीज वन ऑफ द बेस्ट है, लोगों ने कितने क्वेश्चन पूछे होंगे। आप सोच के देखो, क्या लोग, अफ्रीका के लोगों ने ये नहीं कहा होगा भाई हम अपनी कंट्री की कंपनी कर लेते हैं। उन्होंने कितनी चीजें, तुम बेस्ट क्यों, इंडिया से यहां, कितने क्वेश्चन। बट तब भी हमने उन्हें बताया, समझाया कि वेस्टीज इज नंबर 1, कि वेस्टीज ही एक परिवार है जो लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। और ये तब जाके आज इतना बड़ा बिजनेस इंटरनेशनली भी वेस्टीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी। अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आपको पता है नेपाल में भी हम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुके हैं, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेपाल, राइट। ये सब चीजें पॉसिबल है और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अपलाइन और डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग मेरे पास आते हैं, कोई अपने अपलाइन को थैंक यू मतलब गालियां दे रहा होता है, कोई अपनी डाउनलाइन। अपलाइन और मेरे लोग अक्सर पूछते हैं दीपक जी कि अपलाइन और डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी से अपलाइन डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा देता हूं। कहानी सुनना चाहोगे? yes. कहानी सुनना चाहोगे? yes. अच्छा क्या हाँ कह दिया, ना कहते तब भी मैं 100% सुनाता, राइट। ये कहानी एक गाय की, एक गाय जो जंगल में चारा खा रही थी। आराम से, बहुत अच्छा मौसम था, आराम से गाय चारा चर रही थी, कोई मस्त, कोई दिक्कत नहीं। बट चारा चरते चरते इतनी मस्त हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि एक शेर उसके साथ आके खड़ा हो। अब शेर जैसे ही उसके साथ आके खड़ा हुआ, गाय को आभास हुआ कि यार यहाँ पे कुछ और भी है। उसने एकदम नजर उठा के देखी तो शेर खड़ा था। उसने कहा लो भाई, हो गया काम, आज तो गए प्राण, थैंक यू। उसने आप देखा ना था, जैसे ही शेर को देखा वो उठ करके इधर की डायरेक्शन में तेज भागने लगी। शेर ने क्या किया, वो भी भागने लगा और गाय आगे भाग रही है और शेर पीछे भाग रहा है और दोनों फुल स्पीड से भाग रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, जान बचाना। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, गाय शेर से, शेर भूख से। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते जा रहे हैं। आगे गाय को एक बिल्कुल तालाब दिखा, कीचड़ से भरा हुआ, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने जंप मारी और वो कीचड़ में जाके खड़ी हो गई। क्यों पता है आपको? वो कीचड़ में गिरी और वो वहीं पे खड़ी हो गई। उसने कोई एफर्ट नहीं किया कीचड़ से निकलने का। कोई मुझे बता सकता है क्यों? यस,
लाइन, यानी कि उनके मालिक आएंगे और उनको बचा ले जाएंगे। अच्छा, इसलिए कीचड़ में खड़ी रही वो? नहीं सर, क्योंकि मतलब मेरा अपलाइन ही सब कुछ करेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो खड़ी हूँ। मेरा अपलाइन आएगा। कोई और मुझे बताए? यस। एब्सोल्युटली। लॉ ऑफ कीचड़। लॉ ऑफ कीचड़ क्या है कि मेहनत डबल और मौत। क्या कि आपकी मेहनत हो जाएगी डबल, आप काम कीचड़ से निकलने के लिए ऐसे टांगे हाथ सब करोगे, बट जैसे ही आप हलचल करोगे, कीचड़ का लॉ है, हलचल करते ही कीचड़ आपको अंदर खींच लेगा। 100% है। तो कीचड़ का लॉ है कि कीचड़ में जब भी गिरो खड़े हो जाओ चुपचाप, बस कुछ नहीं कर सकते। और कई बार आप लोग भी ऐसे ही कहते हो ना, दीपक जी मेहनत बहुत करता हूं, रिजल्ट नहीं आता। ऐसा होता है नहीं होता है? शायद उस वक्त कहीं वक्त सही नहीं है हमारे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। कोई बात नहीं, आज वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी है कि कभी नहीं आएगा। वक्त में तो एक खास चीज है कि वक्त तो हमेशा चलता रहता है, कभी ना कभी तो हमारा आएगा। गाय वो कीचड़ में जाके रुक गई, और शेर ने देखा गाय कीचड़ में, शेर ने भी छलांग मारी और वो भी आके कीचड़ में। अब दोनों खड़े हो गए, अब दोनों नहीं हिल रहे, दोनों, गाय ऐसे खड़ी है, शेर ऐसे खड़ा है। गाय ने हंसती हुई पीछे शेर की तरफ देखा, शेर जी कैसे हो? ठीक हूं। शेर अपने एटीट्यूड में, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो गाय ने हंसते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा शेर से, शेर मुझे एक बताओ, आपका कोई मालिक है? शेर ने कहा मालिक है? मालिक क्या होगा, मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूं, मेरा मालिक कौन? बट मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद ही राजा हूं, मेरा कौन मालिक? कोई नहीं है मेरा मालिक। गाय फिर मुस्कुराई और बोली अच्छा आपका कोई मालिक नहीं है? कोई मालिक नहीं है मेरा। तो फिर गाय मुस्कुरा के उसे बोली शेर तो तू आज मर जाएगा। शेर ने कहा है मैं मर जाऊंगा? अरे मैं पागल, जंगल का राजा हूं, मैं कैसे मर जाऊंगा? और तू सोच रही है मैं कीचड़ में खड़ा हूं, कीचड़ में दब के मर जाऊंगा, तो तू भी तो मर जाएगी, तू भी तो कीचड़ में ही है। गाय मुस्कुराई, शेर जी मैं नहीं मरूंगी क्योंकि मेरा मालिक है। 5 बजते ही मुझे ढूंढता यहां आ जाएगा, आके मुझे यहां से निकालेगा, मुझे नहलाएगा, धुलाएगा, खाना खिलाएगा, मेरे सामने आपको गोली मार के चला जाएगा। वेरी सिंपल। अपलाइन कैसी होनी चाहिए, डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए? डाउनलाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसे पूरा विश्वास हो अपने अपलाइन पे, और अपलाइन ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा विश्वास दे अपनी डाउनलाइन को कि कुछ भी हो जाए मैं हूं, मैं खड़ा हूं, तू मौत के भी मुंह में है, मैं वहां से भी तेरे को बचा के। ये विश्वास डाउनलाइन के पास अगर आपने दे दिया ना, तो जितने अपलाइन यहां पे बैठे हैं, मैं बता रहा हूं डाउनलाइन अपने आप सब कुछ कर देगी। आप में से कितने डाउनलाइन है? जरा हाथ खड़ा करें। डाउनलाइन डाउनलाइन है? अच्छा हाथ दीजिए। अपलाइन कितने हैं? अपलाइन में तो दोनों चीजें आपके लिए बनी है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रस्ट करना है अपने अपलाइन पे, और आपको विश्वास देना है अपनी डाउनलाइन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाय जान उसकी खत्म होने वाली थी, तब भी उसका विश्वास अपने अपलाइन के प्रति था कि वो मुझे बचाएगा। गाइस प्रॉब्लम लाइफ में आएगी और बहुत प्रॉब्लम आएगी, और मैं हमेशा कहता हूं जब भी प्रॉब्लम आए थैंक गॉड, थैंक यू करना। क्यों? क्योंकि जिंदा लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिंदा है उन्हें 100% प्रॉब्लम आएगी, मुर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जिंदा हो तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती, उसे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुद बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम, आपको पता है, मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? थोड़ा सा तेज, क्या है?
पानी की बोतल मैंने अपने हाथ में पकड़ के ऐसे रखी हुई है, अगर मैं इसे 5 मिनट ऐसे पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? हाथ थोड़ा थक जाएगा। अगर 1 घंटा पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं 1 दिन इसको ऐसे पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? मेरा शोल्डर, मेरा न्यूरो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और मैं अगर 2-3 दिन इसको ऐसे पकड़ के रखूं तो शायद मुझे पैरालिटिकल अटैक आ जाए, पैरालिसिस हो सकता है मुझे, केवल अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रखूं। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आपके मतलब की कोई चीज नहीं है ना, उसे क्यों पकड़ के रखते हो यार? ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस केवल बेकार की चीजें हैं। हम उसे इतना पकड़ के रखते हैं कि वो हमारी जिंदगी को ले जाता है। वो हम ही पकड़ के रख रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना है, सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, यस और नो? ये कमबख्त प्रॉब्लम भी एक ऐसी चीज है जो एक नहीं आती, ये इतनी सारी इकट्ठी आती है। ऐसे ही होता है ना, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम एक नहीं आती, सारी इकट्ठी आती है। यस और नो? यस और नो? तो क्या करते हो? हैं? खड़े होकर बताओ, कोई भी क्या करते हो अगर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई तो? हाँ, तू रहने दे। हाँ, नो प्रॉब्लम। कह रहे सो जाने का, ऐसी तैसी में जाए, रेस्ट करने का अपना। और क्या? हाँ, कोई और भाई प्रॉब्लम आ गई तो क्या? अगर सो जाने से प्रॉब्लम गायब हो जाएगी क्या? जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे उसके बाद, अरे भाई मेरे को मतलब मैं ऐसी वो बोल रहा हूं कि भाई एक लड़के को लड़की नहीं मिल रही, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो उस लड़के की प्रॉब्लम है ये। वो क्या करे, किसके पास जाए बताओ? लड़की की कौन सी लड़की के पास जाए जो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए? अब उसे थोड़ी बनाए कोई भी बन जाएगी यार। प्रॉब्लम भी बड़ी अजीब अजीब सी होती है। बट मैं आज आपको बताता हूं, ये जब भी प्रॉब्लम है ना, आपको क्या करना चाहिए। और ये मंत्र सीख लिया आपने तो जिंदगी में मैं चैलेंज करता हूं आपको, कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये मंत्र सीख लो मेरा, एक बहुत सिंपल। तो एक हिरन था, हिरन को लगी थी प्यास और पानी मिल नहीं रहा था उसे पूरे जंगल में, राइट? और बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, बेचारा सुबह से दोपहर तक उसे जंगल में मतलब घूमता रहा प्यासा। अब जब पानी नहीं मिला, दोपहर हो गई और दोपहर को वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे आके छाया में बैठ गया। अब जैसे ही बैठा उसे पानी की आवाज आई, उसने पानी की आवाज की तरफ देखा और वो फटाक से नीचे खड़ा हुआ और पानी की आवाज जहां थी वहां चला गया। वहां देखा एक रिवर है, बहुत बड़ी नदी, बड़ा खुश हो गया यार, पानी मिल गया भाई, मजेदार। फट देनी से गर्दन नीचे गई और पानी पीने लगा। अब पानी पी रहा था क्योंकि सुबह से प्यासा था, पानी पी रहा था और भूल गया क्या कि अक्सर रिवर के पास टाइगर बैठा होता है। वो वहां पे बैठा था टाइगर। अब ये जब पानी पी रहा था तो इसे एहसास हुआ कि यहां पे कोई और भी है। ओहो, इसने पानी छोड़ देखा तो टाइगर। अब टाइगर, इसने कहा यार मर गए भाई, ये पानी के चक्कर में लुट गई जान आज। उसने कहा कोई बात नहीं, टाइगर इधर खड़ा है, इधर से भाग जाता हूं, राइट? उसने एकदम मुड़ा, भागने लगा तो एक शिकारी खड़ा था ऐसे बंदूक लेके, उसी की तरफ निशाना पूरा। इसने कहा लो हो गया, इधर टाइगर इधर शिकारी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से कुछ गरम गरम लगने लगा, देखो जंगल में आग, कह रहा लो, इधर टाइगर, इधर रिवर जिसमें मगरमच्छ, इधर शिकारी और पीछे आग। ये प्रॉब्लम ऐसी आती है ना जिंदगी में, चारों तरफ से घेर लेती है, ऐसी आती है ना? यस और नो? अब हिरन को क्या करना चाहिए? बेचारा हिरन क्या करे मुझे बताओ? आप पानी में कूद जाए मगरमच्छ या टाइगर के पास या शिकारी के पास, या अब आग में घुस जाए, क्या करे बेचारा हिरन? हाँ, पेशेंस रखे अपने आप पे। पेशेंस कितनी देर? टाइगर तो भूखा है, इसकी पेशेंस से क्या होगा? तो कौन भागने लगेगा? टाइगर को तो हिरन ही दिख रहा है, और चलो टाइगर नहीं तो शिकारी को भी तो हिरन ही दिख रहा है उसके, और सामने कॉकरोच, कॉकरोच कह रहा हूं, क्रोकोडाइल।
ये जो क्रोकोडाइल खड़े नदी में, ये इनका क्या करोगे? तो नहीं क्या करना चाहिए? खड़े होके बताओ। चारों ओर जाएंगे तो मरेंगे। एक तरफ है। अच्छा, आपके हिसाब से किधर की तरफ भागे? अगर आप हिरन होते तो किधर भागते? किसकी तरफ? शिकारी की तरफ। मतलब गोली खा लो, ठा। तो वो शिकारी है, वो तो निशाना ठा करके मार देगा। ऐसे आइडिया क्या? जो बच थोड़ी जाओगे आप, वो तो शिकारी है, उसको तो निशाना चूह है उसका। हाँ, क्या कर? हाँ, बी पेशेंट। पेशेंस यही टाइगर नहीं रखना ना। शांत रहिए, चलते रहिए। किधर की तरफ? बट जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। जो कह रहे हैं, जो काम है वो करते रहिए। खत्म बात। राइट। हिरन को क्या करना चाहिए? अरे वो तो जानवर है, वो तो अक्लमंद है, हमारे जैसा थोड़ी बेवकूफ है। उसे तो पता है, श्री कृष्ण भगवान ने एक ही लाइन कही थी, कर्म कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, जब तेरे पास नहीं है तो मैं बैठा हूं। कर्म करना तू, तेरे को पृथ्वी पे अपना काम करने भेजा है, साले तू भगवान क्यों बन रहा है? ये देखो सारे के सारे भगवान बैठे हुए, ये भगवान से भी ऊपर है, अपने आप ही सारे डिसीजन है जिंदगी। अरे भाई, श्री कृष्ण ने कहा था कर्म कर, फल की चिंता। प्रॉब्लम है, छोड़ देना। जब हमारे पास कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या कर लेंगे भाई? जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो केवल एक काम करना है, शिद्दत से अपना काम करना, शिद्दत से अपना काम करना है। हिरन तो समझदार था ना, जानवर है, उसको याद आया, यार अभी याद आ रहा था कि बादल गरजने लगे, उसने कहा भाई अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, इधर टाइगर, इधर शिकारी, सामने मगरमच्छ और पीछे आग, क्या करता हूं? अपना काम, केवल अपना काम। मेरा काम, मेरा अभी कर्म क्या कहता है? क्या कर? पानी पी। सिंपल। उसने मुंह डाला और पानी पीने लगा। अब जैसे ही पानी पीने लगा, शिकारी ने देखा भैया, उसने पूरी पिस्तौल टांगी और जैसे ही शूट करने वाला था, पानी की एक बूंद टक करके उसकी आंख पे गिरी, ठा करके उसने गोली चलाई और गोली लग गई टाइगर को। टाइगर जो अब तक हिरन को देख रहा था, उसने देखा अब शिकारी को, देखा अरे बड़ा माल भी है, वो वहीं से कूदा शिकारी के पीछे, शिकारी पीछे आगे भागा, टाइगर उसके पीछे, और बारिश झमाझम होने लगी। आग। हिरन क्या कर रहा था? गलत। हिरन क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था, कर्म। वो 100% शिद्दत से अपना काम कर रहा है। That's all। उसे कोई परवाह नहीं थी, वो भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने कहा मेरे को अपना कर्म करना है, पानी पीना है, बारिश हो रही है, पानी तृप्ति से पिया, खड़ा हुआ देखा टाइगर है, शिकारी है, जंगल में आग। Guys, always remember one thing, problem part of life। जितना बड़ा बनाना है आपको बनाना है, जितना छोटा बनाना है आपको बनाना है, बट ऑलवेज प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस। हमेशा क्या कर सकता हूं मैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर फोकस करना है। आज इतना बड़ा व्यतीत परिवार, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? रात दिन होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, सब कुछ होता है, पर सॉल्यूशंस भी होते हैं, और हम वही सॉल्यूशंस पे काम करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।